एक छोटे से गांव में एक मेहनती कुम्हार रहता था, बाबा कल्लू कुम्हार। उसके पास 3 बेटियां थी, रैना, महक और सुहानी। तीनों बेटियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। गांव भर में कल्लू कुम्हार के बनाए मिट्टी के घड़े बहुत मशहूर थे और इन घड़ों को बनाने में उसकी बेटियां हमेशा उसकी मदद करती थी। बड़ी बेटी रैना बहुत मेहनती और गंभीर स्वभाव की थी। वो सुबह से शाम तक मिट्टी गूंथने का काम करती। उसकी उंगलियों से मिट्टी मुलायम होकर एकदम तैयार हो जाती। महक, बीच की बेटी, घड़ों पर खूबसूरत नक्काशी करने में माहिर थी। उसके बनाए डिजाइन गांव के लोगों को बहुत पसंद आते। और सबसे छोटी बेटी सुहानी, वो तो बिल्कुल अलग थी। उसके पास एक छुपा हुआ जादुई हुनर था। जब वो चाक घुमाती तो मिट्टी खुद ब खुद सही आकार में ढल जाती। उसकी सांसों से मिट्टी में खुशबू फैल जाती और कमरा हल्की रोशनी से भर उठता। गांव वाले अक्सर कहते, बाबा कल्लू की छोटी बेटी तो जैसे कोई परी है। इसके हाथ का बना घड़ा तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है। रैना और महक मेहनत करती रही, लेकिन गांव वालों की नजर हमेशा सुहानी पर ही जाती। दोनों के दिल में थोड़ी सी उदासी भी थी और खुशी भी, क्योंकि उनकी छोटी बहन कमाल की थी, मगर उनकी मेहनत को कोई देख नहीं पाता था। एक दिन गांव में मटका मेला लगा। तीनों बहनों ने मिलकर घड़े तैयार किए। सुहानी ने अपने जादू से घड़ा बनाया, रैना ने सबसे मजबूत मिट्टी तैयार की और महक ने उस पर बेहद सुंदर नक्काशी की। जब घड़े मेले में रखे गए तो लोग देखकर दंग रह गए। एक बुजुर्ग खड़े होकर बोले, यह जादू सिर्फ एक हाथ का नहीं है, ये तीनों बहनों की मेहनत का नतीजा है। अगर रैना मिट्टी तैयार न करे तो घड़ा बन ही नहीं सकता। अगर महक डिजाइन न करे तो खूबसूरती कहाँ से आए, और अगर सुहानी अपना हुनर न दिखाए तो घड़ा खास कैसे बनेगा। उनकी बात सुनकर सबने तीनों बेटियों की बराबरी से तारीफ की। रैना, महक और सुहानी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें समझ आ गया कि हुनर तभी पूरा होता है जब मेहनत, दिल और एकता साथ हो। उस दिन से गांव में एक ही बात मशहूर हो गई, जादू हो या मेहनत, परिवार मिलकर काम करे तो हर चीज कमाल बन जाती है।